हाल ही में शब्बार जैदी साहब हैं, फॉर्मर चेयरमैन फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, पाकिस्तान के फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के फॉर्मर चेयरमैन हैं, जिन्होंने कह दिया कि पाकिस्तान इज नॉट अ गोइंग कंसर्न। अकाउंटिंग लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करी और उन्होंने ये बोला है कि साहब पाकिस्तान जो है वो बैंकरप्ट होने वाला है, दिवालिया हो चुका है, रादर होने नहीं वाला है, हो चुका है। यही हमारा आज की बहस का टॉपिक है। हम लोग बातचीत करेंगे अपने पाकिस्तानी गेस्ट से और भारतीय गेस्ट से। और इसके पहले मैं चाहता हूं आप देखें एक छोटी सी रिपोर्ट, एक छोटा सा वीडियो क्लिप है जो मैं लेकर आया हूं आपके लिए। वो वीडियो क्लिप देखिए, उसके बाद हम अपनी बहस पे जाते हैं। मेरा जो कंक्लूजन है वो ये है कि ये एंटिटी जो है ये बैंकरप्ट है। पाकिस्तान एज एंटिटी बैंकरप्ट है सर। और ये हमारे, हम जो बोलते हैं अकाउंटिंग में, ये गोइंग कंसर्न नहीं है इस पोजीशन में आज। तो हम कहते रहे कि बहुत अच्छा है, बड़ी अच्छी चीजें हैं, बड़ा अच्छा मुल्क चल रहा है, हमने बड़ी कामयाबी हासिल कर ली, हमने तब्दीली ले आए हम, मगर दिस इज रॉन्ग। इन माय व्यू द कंट्री इज एट द मोमेंट बैंकरप्ट एंड इट इज नॉट अ गोइंग कंसर्न। द बैलेंस जो आप इसको अकाउंटिंग टर्म में बनाएंगे तो ये कंट्री बैंकरप्ट है। जब आप पहले ये जो उन्होंने बात करी शब्बार जैदी साहब ने, उन्होंने एक अपना मौकफ दिया, अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू दिया, और बाद में उन्होंने ये भी बोला कि नहीं, मैंने 30 मिनट की स्पीच दी थी, आपने सिर्फ वो 2 मिनट की सुनी है, 30 सेकंड की सुनी है, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन जैसे इमरान खान साहब कहते हैं ना, आपने घबराना नहीं है। अब पूरा खित्ता घबरा रहा है पाकिस्तान को लेके। अगर सिर्फ पाकिस्तान तक आपकी परेशानियां महदूद रहती तो मुझे एक बात समझ में आती कि ठीक है, पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, अब जैसा भी हो पाकिस्तानी समझ लेंगे, खुद कर लेंगे, खुद मुख्तार मुल्क है। लेकिन अब जो घबराहट है वो पाकिस्तान से बाहर निकल के पूरे खित्ते में जा रही है। आपका रुपए डॉलर के प्रति 180 क्रॉस कर चुका है, राइट? और जो उन्होंने गोइंग कंसर्न की बात करी थी उसके बारे में मैं आपको बता दूं, अकाउंटिंग टर्म्स की उन्होंने बात करी है। सब जो बैंक्रप्सी की बात है, सिंपल सी ये बात है कि लोन कैसे सर्विस करा जाए, उतनी आमदन नहीं है। आपका ज्यादातर डिपेंडेंस जो है वो ओवरसीज पाकिस्तानी जो रेमिटेंस भेजते हैं उससे है। एक्सपोर्ट का बेस आपका इंक्रीज नहीं हुआ है, और जो आप चाह रहे थे कि आपको जिन शर्तों पर पैसा मिले, उन शर्तों पर पैसा शायद पाकिस्तान को अब नहीं मिल रहा है। वी ऑल नो चाइना थोड़ा सा गो स्लो कर चुका है चाइना, और चाइना जो भी पैसा देता है वो देता है बड़ी सख्त शर्तों पे। और सख्त शर्तों से मुझे याद आया कि जो सऊदी अरब ने पैसा दिया है $4.5 अरब, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, जिसमें से 1.5 अरब तो था डेफर्ड ऑयल पेमेंट्स की बात थी, और 3 अरब बोला तो साहब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अंदर रखिए, खर्च नहीं कर सकते आप। तो वो भी बड़े सख्त शर्तों, आई विल नॉट लाइक टू रिपीट इट, आपको पता है, हमें पता है, हमारे दर्शकों को भी पता है। तो हामिद खान साहब, सबसे पहले मैं आपके पास जाऊंगा और आपसे ये पूछता हूं मैं, क्या इमरान खान साहब की कोई पॉलिसी है साहब कि इसको कैसे आगे ले भी जाना है कि नहीं ले जाना है? क्योंकि सब लोग ये कह रहे हैं, इट्स नॉट ओनली शब्बार जैदी साहब, बाकी लोग भी यही कह रहे हैं कि साहब ये होगा कैसे, ये चलेगा कैसे? और अब मुझे लगता है कि आसपास के साउथ एशिया में लोग घबराना शुरू कर दिए। थैंक यू वेरी मच गौरव आर्या। देखिए, बात यह है कि जो शब्बार जैदी का स्टेटमेंट था उसकी उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी। उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पर कह दिया कि जी इसको कॉन्टेस्ट से हटकर लिया गया। आपका जो कंसर्न है, मैं उसको सिर्फ 2 एड्रेस करना चाहूंगा। आप ये समझें कि टर्की का लीरा इस वक्त कहां पर जा रहा है। पिछले 3 साल में 3.92 से वो 16.72 पर आ गया, यानी कोई 8 टाइम्स उसकी डीवैल्यूएशन हुई है। अब आप टर्की को भी कहेंगे कि वो बैंकरप्ट हो रहा है, ठीक है। मेरा ये मकसद है कि देखें, पाकिस्तान की इकोनॉमी स्ट्रगल कर रही है, इसे मैं कोई डिफेंड नहीं कर सकता, लेकिन पाकिस्तान की इकोनॉमी सरवाइव करेगी, उसकी बहुत सारी रीजंस हैं, उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आइंदा आने वाले 6 महीनों से 2 साल के अंदर अंदर उसकी आउटपुट्स नजर आएंगी जी। उसके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो कंप्लीट हो रहे। एक चीज मैं छोटी सी कहना चाहूंगा, मैं आप ही से सवाल पूछ रहा हूं हामिद खान साहब, हामिद खान साहब मैं आप ही से सवाल पूछ रहा हूं, फिर मैं जनरल जीडी बख्शी सर के पास जाऊंगा। मैं आप ही से सवाल पूछ रहा हूं। आपने बोला कि पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो आपने बोला कि 6 महीने के अंदर नजर आएंगे, कुछ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और प्लान है। वो क्या मंसूबे हैं सर, वो कौन से प्रोजेक्ट्स है, जरा बताइए हमें। देखिए, उसके अंदर 3-4 चीजें हैं। पाकिस्तान का जो फॉरेन रिमिटेंस है या फॉरेन रिजर्व है वो बेहतरी की तरफ जा रहा है।
पाकिस्तान के जो पावर के प्रोजेक्ट्स हैं वो कंप्लीशन के करीब हैं। सीपैक वगैरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर जो है अब वो चाइना के साथ मिलकर पाकिस्तान को उस पर बेसिकली प्रॉफिट्स आने शुरू हो जाएंगे। इसी तरह जो वाटर के और जो दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं इंटरनली उसके अंदर बड़ी ग्रोथ है और बड़ी जो एक्सपेक्टेशन है कि आइंदा आने वाले 6 माह में इकोनॉमिकल रिकवरी की तरफ जाएगा। बिल्कुल मेजर साहब, मेरा ख्याल है आप लोग घबराना शुरू हो गए हैं और अगर आप किसी स्कूल के बच्चे से भी बात करें तो वो भी बता देगा कि पाकिस्तान की इकोनॉमी की क्या हालत है। ये सिर्फ शब्बर जैदी साहब की बात नहीं है, उन्होंने जो कुछ कहा वो सबके सामने है। बाद में अगर वो मुकर गए तो सब समझ सकते हैं कि क्यों वो इनकार कर रहे हैं, वरना उन्होंने कहा कि पाकिस्तान दिवालिया हो गया। सिर्फ शब्बर जैदी साहब की बात नहीं है, अब्दुल रज़ाक साहब जो हैं जो कि फाइनेंस एडवाइजर है, उनका कहना है कि पाकिस्तान कंगाल हो गया है। उन्होंने ये अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। पंजाब के गवर्नर जो है हमारे चौधरी सरवर, उन्होंने कहा कि IMF के पास पूरा पाकिस्तान गिरवी रख दिया गया है उनसे पैसे लेने के लिए। लेकिन बजाय इसके कि हम इस बात को माने और हम इसके ऊपर काम करें, इसको ठीक करें, हम हर बात से इनकार कर देते हैं और हम कहते हैं नहीं जी हम तो बड़े स्ट्रांग हैं और हमारे पास इकोनॉमी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो हम जगह जगह मांगते क्यों फिर रहे हैं? क्यों हम सऊदी अरब से चावल तक मांगने के लिए गए? लेकिन यहाँ पर देशभक्ति उसी को समझा जाता है, देशभक्त जो कि हर बात पे डिफेंड कर रहा हो, डिफेंड करने के लिए कुछ भी झूठ बोल रहा हो। अगर हम सच बोलेंगे तो शायद हम उस चीज के करीब जाएंगे जहां से हम उसको सही कर पाए। जैसे आपने देखा होगा कि यूरोप अमेरिका में जब कोई पेशेंट ऐसा होता है जिसकी हालत खराब होती है तो डॉक्टर साफ साफ बता देते हैं कि जी इसके पास 40 डेज है, इसके पास 50 डेज है, इसको ले जाइए। लेकिन पाकिस्तान, हिंदुस्तान की इस तरह की कंट्रीज में हम डॉक्टर आखिरी मिनट तक कहते रहते हैं कि तो हम अब वो ठीक हो जाने वाली कंडीशन से निकल चुके हैं और अब हमें इस बात को मानना पड़ेगा कि हमारी इकोनॉमी कहाँ स्टैंड कर रही है और हमारी हालत कितनी खराब है। कब से हम लोग कह रहे हैं, मेरे जैसे दूसरे जर्नलिस्ट कब से बात कर रहे हैं कि जी इकोनॉमी पे काम करें, और हमें उल्टा लोग ये कहते हैं कि हर वक्त इकोनॉमी की बात करते रहते हैं। जी हामिद खान साहब, हामिद खान साहब को जरा स्क्रीन पे लाइए। हामिद खान साहब, ऐसा है ना कि पिछले 10 साल से तो मैं सुन रहा हूं कम से कम पिछले 10 साल से कि सीपैक जो है वो गेम चेंजर है। ये मैं खुद सुन रहा हूं। मैंने खुद इमरान खान की स्पीचेस सुनी है, मैंने नवाज शरीफ की स्पीच सुनी है, मैंने जरदारी की भी स्पीच सुनी है। मैं किसी पे डिपेंड नहीं करता, मैं खुद पाकिस्तान को बड़ा फॉलो करता हूं रोज। आज सवेरे सवेरे भी मैं डॉन न्यूज पढ़ के आ रहा हूं। मैं हर रोज पढ़ता हूं ये अखबार, एवरी सिंगल डे। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि सर ये गेम तो चेंज नहीं हुआ। जो लोग आने थे बाहर से लंबी लंबी लाइनें नौकरी के लिए, वो तो हुआ नहीं। अब आप कह रहे हैं कि 6 महीने के बाद होगा। अच्छा चलिए, होगा, गॉड विलिंग हो जाए, अच्छी बात है, हो जाए, सबका फायदा होगा, पूरी दुनिया के फायदे में। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। अक्सर लोग ये कहते हैं, पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी जो उनके जनरल्स हैं, आपके एक लेफ्टिनेंट जनरल साहब हैं बुजुर्ग से, वो भी आते हैं, नाम मैं भूल रहा हूं, और वो सब लोग आके ये कहते हैं कि साहब IMF की जो नजर है वो हमारे न्यूक्लियर एसेट्स पे है, अमेरिका की जो नजर है वो हमारे न्यूक्लियर एसेट्स पे है। मेरा सवाल आपसे यह है कि अगर आपके न्यूक्लियर एसेट्स पे लोगों की मैली नजर है और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान को डिप्राइव कर दें न्यूक्लियर एसेट से, तो आप IMF के पास जाते क्यों नहीं है? आपका आयरन ब्रदर जो है, शहद से मीठा, पहाड़ से ऊंचा और दरिया से गहरा, ये समुंदर था या दरिया था, व्हाटएवर इट वाज, वो आपकी मदद क्यों नहीं कर रहा? अगर IMF इतना बुरा है और IMF के दिल में पाकिस्तान के लिए बुरा ही बुरा है, तो आप IMF के पास क्यों जा रहे हैं? क्या और कोई नहीं है जो मदद करेगा? गौरव आर्य, आपका सवाल बिल्कुल ठीक है। मैं ये समझता हूं कि बिल्कुल इकोनॉमिकली पाकिस्तान को रिविजिट करना चाहिए अपनी पॉलिसी को IMF के हवाले से, इससे इनकार नहीं है। पाकिस्तान क्या, दुनिया के जितने ममालिक भी, इजिप्ट की आप मिसाल ले लें, दूसरे ममालिक में, जो भी IMF के चंगल में फंसा है उसको कई साल लगे हैं इससे बाहर आने में। मेरा ख्याल ये है कि जो मेरी इतलात हैं उसके मुताबिक इसके ऊपर काम किया जा रहा है और इसमें चाइना की तरफ से भी बहुत सपोर्ट शामिल है। बहुत इलानिया और गैर इलानिया सपोर्ट मिल रही है और मिलेगी, जिसके अंदर पाकिस्तान का यही प्लान है कि आइंदा 6 माह से 2 साल के अंदर एक बार हर सूरत IMF के जो प्लान है या चंगल है उससे बाहर आया जाए, और ये इवेंचुअली पाकिस्तान इकोनॉमी की स्टेबिलिटी के लिए टारगेट है।
मैं ये कहूंगा कि जहां तक न्यूक की बात आती है, जहां तक पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक एसेट्स की बात आती है, तो मेरा ख्याल ये है कि पूरी दुनिया को ये बात समझ लेनी चाहिए कि पाकिस्तान इस पोजीशन में नहीं है कि इस पर किसी तरह का भी कंप्रोमाइज करे, हालात की वजह से, खित्ते की वजह से, और हमारी दैट इज बाई अवर ओनली डेटरेंस। इस वजह से पाकिस्तान के पास ज्यादा चॉइस नहीं है गौरव आर्या, इसलिए पाकिस्तान के लिए मजबूरी है कि अपनी इकोनॉमी की बेहतरी की तरफ ही जाना रास्ता है, और आइंदा आने वाले जो 6 महीने से 2 साल हैं उसके अंदर इसीलिए मुझे बेहतरी नजर आ रही है कि व्हेन यू हैव नो चॉइस देन देयर इज ओनली वन वे एंड दैट इज टू सर्वाइव। तो मेरा ख्याल ये है कि हामिद खान, एक मैं मिनट अपने तजजिये से और मालूमात